हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज से अपने स्टार्ट करने वाले हैं जेई मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के साथ। तो आज के लेक्चर में बेसिकली अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स के बारे में। उसके बाद में देखेंगे अपन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो आपने क्लास 9-10 में बहुत अच्छे से कर रखा है, उसी का रिविजन करेंगे और फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिंबल्स के साथ। तो सिंबल्स में जब भी अपने को फॉर ऑल या फॉर एवरी वर्ड यूज करना हो तो उसके लिए अपन ये उल्टा ए का सिंबल यूज करते हैं, या फिर जब भी उल्टा ए लिखा हुआ दिखे तो आपको समझना है कि इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल या फॉर एवरी। और जब भी देयर एग्जिस्ट की बात करें तब अपन ये वाला सिंबल यूज करते हैं, या फिर आपको ऐसा दिखे तो इसका मतलब समझना है कि देयर एग्जिस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जैसे 2 है, वो नेचुरल नंबर के कलेक्शन में बिलोंग कर रहा है, तो अपन इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि 2 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, इस तरीके से। अब जैसे माइनस का 5 है वो बिलोंग नहीं कर रहा है, तो उसको अपन कैसे लिखते हैं कि माइनस का 5 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं कि इस बिलोंग्स टू के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है कि जो 2 क्वांटिटी है वो मैथमेटिकली इक्वल है, या फिर उसका जो मीनिंग है वो इक्वल है बट दिखने में इक्वल नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, 1/2 और 3/6, ऐसे 4/8 ले लो। तो इन तीनों क्वांटिटी दिखने में अलग अलग है बट तीनों का जो मीनिंग है वो तो सेम ही है ना। इसके लिए इनके बीच में अपन इक्वल ना लगा के इक्विवेलेंट का सिंबल लगा सकते हैं। इक्विवेलेंट में क्या होता है कि इनका जो मीनिंग है वो सेम ही होता है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें अप्रोक्सीमेशन के बारे में। अप्रोक्सीमेशन को तो आपने पहले से जानते होंगे कि सर जनरली अपन 1.99 को अपन क्या अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, 2 के अप्रोक्सीमेट कर देते हैं उसको। इसके लिए अपन जो सिंबल यूज करते हैं अप्रोक्सीमेशन के लिए वो ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जब भी अपने को पॉजिटिव रियल नंबर या फिर नेगेटिव रियल नंबर का यूज करना हो तब बेटा अपन यूज करते हैं आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव का। तो जब भी तुम्हें आर पॉजिटिव लिखा हुआ दिखे इसका मतलब समझना है कि वो पॉजिटिव रियल नंबर की बात कर रहा है। ऐसे आर नेगेटिव दिखे तो इसका मतलब समझना है कि नेगेटिव रियल नंबर की बात कर रहा है। अब जैसे मैं बोलूं आपको कि एक्स बिलोंग कर रहा है क्यू पॉजिटिव में, तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो बेटा कि सर एक्स क्या है, बेसिकली पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, और जैसे बोलूंगी एक्स बिलोंग कर रहा है जेड पॉजिटिव में, इसका मतलब जेड नेगेटिव में, तो इसका मतलब क्या समझोगे आप कि एक्स क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, ऐसे ही बात करें अपन आर नोट। आर नोट का मतलब होता है कि नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, मतलब यहां पे अगर नीचे छोटा सा जीरो लगाते इसका मतलब होता है कि नॉन जीरो, जीरो को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर। ऐसे में यहां पे अगर जेड नोट लगा दूं, जेड नोट का मतलब क्या समझोगे आप कि जीरो को छोड़ के बाकी सारे इंटीजर। ठीक है, तो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं बोलूंगा क्यू पॉजिटिव, इसका मतलब क्या, सॉरी क्यू नोट का मतलब क्या समझोगे, पूरा रेशनल नंबर अदर देन जीरो। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। स्क्वायर रूट तो आप पहले से ही जानते हो कि सर किसी की जैसे कोई भी नंबर है 5 है, उसकी पावर यदि 1/2 हो तो बेसिकली इसको अपन कैसे सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 को अपन ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हैं। आपने कर रखा है 9-10 √2 √3, उन्हीं के बारे में बस वही होता है ना। जैसे 5 अब देखो, अगर मान लो अपन बात करते हैं एन रूट के बारे में। एन रूट का मतलब होता है कि 1/3 1/4, तो 1/4 को अपन बोलेंगे 4th रूट, 1/5 को बोलेंगे 5th रूट। ठीक है, ऐसे जैसे मान लो 2 की पावर 1/7 है तो इसको बोलेंगे 7th रूट। बेटा इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अपन रूट का साइन लगाएंगे और यहाँ पे 7 लिख देंगे हल्का सा, तो दोनों का सेम मीनिंग ही है। समझ रहे हो कि जैसे एन रूट को रिप्रेजेंट करना है तो पहले रूट का साइन लगाएंगे और यहाँ पे अपन एन लिख देंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं समीशन। समीशन का आगे बहुत यूज है हमें। तो समीशन मतलब बेसिकली यूज कहाँ करते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि हमें मान लो कि सम करना हो 1 + 2 + जो भी नेचुरल नंबर है, इन सभी नेचुरल नंबर का हमें सम करना है। कहाँ तक करना है, एन तक करना है। तो बेटा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, समीशन आई, और आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 2, फिर 3, फिर एन। तो इस सिंबल का मतलब क्या होता है कि आई की जो वैल्यू है ना वो 1 से स्टार्ट हो रही है। नीचे वाला जो लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जाएगी, एन तक जाएगी। और इस समीशन का मतलब होता है कि सबके बीच में अपने को प्लस 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 का साइन लगाना है। ठीक है, जैसे आई के ऊपर 1 पुट करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, ऐसे अपने को एन तक पुट करना है। ऐसे ही मैं बात करूं, अगर प्लस की जगह अपन को मल्टीप्लाई कर दें अपन,
मतलब ऐसे लिख दें कि 1 इंटू 2 इंटू 3 डैश 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 इंटू एन। तो बेटा इसको अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे सिंबल यूज करते हैं पाई का, मतलब कि समीशन की जगह पाई का सिंबल यूज करते हैं। फिर वो लिखेंगे कि आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। ये बात क्लियर होगी कि सर जब भी अपन को प्लस का साइन बीच में आएगा तो अपन यूज करेंगे समीशन का, और मल्टीप्लाई का साइन यूज में आएगा तब अपन यूज करते हैं प्रोडक्ट का। ठीक है, अब एक आधा एग्जाम्पल कर लेता हूं मैं। इधर देखो, अब बताना जरा, जैसे मैंने लिखा 2⁵ इंटू 3⁵ इंटू 4⁵, ऐसे करते करते अपने को लिखना है 100⁵। इसको कैसे लिखेंगे अपन सिंबल्स के फॉर्म में? इसको मैं लिख सकता हूं सर पाई में लिखेंगे अपन i⁵5, क्योंकि इस बार पावर 5 में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से स्टार्ट हो रही है और जा कहाँ तक रही है, 100 तक जा रही है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक जा रही है। ठीक है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को अपन इतने से वर्ड में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे यूज करेंगे इसका काफी। अब अपन आगे बात करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में। उसमें तो आप बहुत ही अच्छे से कर रखा है आपने 9th 10th में, बेटा इसका जेई में भी बहुत यूज है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही करते हैं कि सर किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 करते हो, जैसे हम 2⁻0 करते हैं, वो बेसिकली किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। बहुत अच्छे से पता है आपको। और जो नीचे लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसको अपन क्या बोलते हैं, बेस। इसको अपन बोलते हैं बेस। और जो ऊपर लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पावर। कई बार इसको अपन इंडेक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, और या फिर इसको अपन एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बेस होता है वो कोई भी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है अदर देन 0। मतलब ये 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा आप कोई भी नंबर यहां पे ले सकते हो। तो बेस क्या होना चाहिए, मस्ट बी नॉन 0। ये बात बहुत काम की है बेटा, ध्यान से रुकना, ध्यान से पढ़ना इसको। ठीक है, क्या नाम, बेस ऑलवेज क्या होती है, नॉन 0। और पावर कोई भी रेशनल नंबर हो सकती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगली वो प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाते हैं जिससे आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हो। जैसे मैं बात करूं 2⁻⁻⁵, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2⁵। ये बात क्लियर हो गई। ऐसे ही मैं बात करूं कि जैसे 3⁻7 है इंटू 3⁻ कितना है, 1/2 है। तो जब बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो अपन क्या लिख देंगे इसको, 3 + 7 यहाँ पे कर देंगे हाफ। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 14 + 1 15/2। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा, आगे चलें। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है अपनी कि देखो अब भी कोई नंबर है वो इस तरीके से लिखा है 2⁻9/2⁻4। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2⁻9 - 4। और वो किसके इक्वल आ जाएगा, 9 - 4 कितना होता है, 5 के। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है जी, आगे बात करें अपन, जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती है तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। 2⁻3 है और उसकी पावर 4 करनी है। ठीक है, तो अपन क्या कर लेते हैं, 2⁻3 इंटू 4 कर लेते हैं, वो कितना हो जाता है, 2⁻12 हो जाता है। पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही बात करें जब बेस, मतलब इस बार क्या हो रहा है कि जो बेस है वो डिफरेंट है बट पावर जो है वो सेम है। जैसे हमने ले लिया 5⁻3 इंटू 7⁻3। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5 × 7⁻3 और वो कितना आ जाएगा अपना, 35⁻3। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, मतलब अगर बेस क्या हो, अलग अलग हो बट पावर जो हो वो सेम हो तो भी अपन मल्टीप्लाई करा सकते हैं। अब ध्यान देना कि जब दो नंबर इक्वल आ जाए तो उनको किसी की पावर में लिखें तो वो नंबर भी इक्वल आता है। तो मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूं कि जैसे हमने एक नंबर ले लिया x, एक नंबर ले लिया y, दोनों इक्वल है। अगर अपन इसको किसी की पावर में लिखते हैं, लाइक हमने लिखा a⁻x = a⁻y, तो ये भी इक्वल ही आते हैं।
बट इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है। कन्वर्स इन द सेंस कि अगर अपने को a रेज टू पावर x इज इक्वल टू a रेज टू पावर y लिखा हो तो इसका कभी ही मतलब ये नहीं होता x इज इक्वल टू y होगा। ये ध्यान रखना, नहीं होता, इसलिए अपन ये वाला लाइन एक्स्ट्रा लाइन लगा देते हैं। क्यों नहीं होता वो भी बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 1 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 7। भाई दोनों की वैल्यू तो सेम ही होती है, दोनों की वैल्यू 1 1 ही होती है, बट तुम्हें पता ही है 5 नॉट इक्वल टू 7, बट 5 नॉट इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर होगी कि सर a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर y लिख रखा हो तो इसका मतलब क्या नहीं होता है, x नॉट इक्वल x इक्वल टू y नहीं होता है। ठीक है, बट हाँ इसको अपन जुगाड़ लगा के डिफाइन कर सकते हैं कि देखो अगर a रेज टू पावर x इज इक्वल टू a रेज टू पावर y गिवन हो और a की वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं हो और जीरो तो अपन वैसे भी नहीं लेते बेस को, तो जीरो भी नहीं हो, तब अपन बोल सकते हैं कि हाँ तब क्या होगा, x इक्वल टू y हो जाएगा। तो ये भी बात आपको बेटा ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि a रेज टू पावर x इक्वल टू a रेज टू पावर y गिवन हो, इसका मतलब x इक्वल टू y तभी होता है जब बेस प्लस माइनस 1 और जीरो नहीं हो। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अब जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उसी के ऊपर जेईई मेंस 2017 में क्वेश्चन आया, वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है कि हमें x की वैल्यूज निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और उन सभी वैल्यूज का हमें सम बताना है। समझ में आ गया क्वेश्चंस कैसे करेंगे? अभी देखा था हमने कि सर किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 करते हो तो वो बेसिकली 1 के इक्वल आता है। सही बात है, तो अपन क्या करेंगे, ये जो 1 लिखा हुआ है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 0। तो हमने इस 1 को कन्वर्ट करके क्या लिख दिया, 2 रेज टू पावर 0। और जस्ट अभी वाली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है हमने कि दो नंबर है, जैसे a रेज टू पावर x इज इक्वल टू a रेज टू पावर y आ जाए तो अपन क्या बोलेंगे, x इक्वल टू y होगा इफ x की वैल्यू मतलब पता है अपने को प्लस माइनस 1 और 0 नहीं हो तो यहां से अपन क्या बोलेंगे कि x माइनस के 1 इंटू में x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 50 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो दो फैक्टर यदि मल्टीप्लाई होके 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आइदर तो x माइनस के 1 इक्वल टू 0 होगा और दूसरा क्या हो सकता है कि x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 50 है वो 0 के इक्वल आएगा। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो या तो ये वाला 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1 मिलेगा और यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर बना लेंगे अपन। कितना बनेगा, x प्लस के 10 इंटू में x प्लस x माइनस के 5 और यहां से हमें x की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी माइनस का 10 और 5। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें इन सभी वैल्यूज का क्या निकालना है, सम निकालना है। अरे बड़े आराम से निकाल लेंगे। अब तो 1 प्लस के 5 माइनस का 10 कितना आ जाएगा जी, माइनस का 4 आ जाएगा। ऑप्शन है कोई, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। तो हमने क्या किया पहले कि सर 2 रेज टू पावर समथिंग गिवन था, उसको इक्वल टू 1 गिवन था, इसको लिख लिया 2 रेज टू पावर 0। फिर पावर कंपेयर कर ली, इसलिए क्या आ गया, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। फिर दो फैक्टर है वो मल्टीप्लाई में 0 के इक्वल है, इसका मतलब आइदर तो ये वाला 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा। तो वहां से हमारे पास x की 3 वैल्यू आ गई, उनका सम बता दिया हमने। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था, जेईई मेंस 2017 में पूछा गया है। चलो आगे बात करते हैं अपन। हमें क्या करना है, हमें n की वैल्यू बतानी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपन कैसे करेंगे, जैसे हमने बताया था ना, स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है कि किसी की पावर 1/2। तो पहले इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 1/2। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, फिर क्या है, आगे मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो आगे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5 से। फिर से लेना है 5 इसकी पावर 1/2, तो लो एक और बार ले लो 1/2। फिर क्या करना है, फिर से 5 से मल्टीप्लाई करना है, लो जी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर से पावर लेना है 1/2। ऐसा अपने को कितनी बार करना है, 1 2 3 4 4 बार करना है। 3 बार कर ले, एक बार और करना है जी। चलो फिर से पावर ले लेते हैं 1/2। अब देखो हमने क्या पढ़ा था प्रॉपर्टी कि सर a रेज टू पावर m हो और उसकी पावर यदि n कर दें अपन, तो वो कितनी हो जाती है, a रेज टू पावर m इंटू में n। ठीक है,
तो अपन क्या करेंगे, जैसे 5 है, अब ये 5 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, अलग कलर यूज कर लेते हैं, ये वाला जो 5 है उसके लिए कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पे इसके लिए 5 के लिए क्या आ जाएगा कि ये जो 5 है उसकी जो पावर आएगी वो आ जाएगी 1/2⁴। ये बात क्लियर हो गई। अब अगले वाले 5 के बारे में बताना जरा। ये अगले वाला 5 है उसकी पावर कितनी आने वाली है, 1 2 और 3। इसको लिखेंगे 5 1/2⁴। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आगे वाले 5 के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, अब तो सिंपली दिखने लग गया होगा कि सर ये वाले 5 की बात कर रहा हूँ, उसके लिए तो फिर ये और ये 2 आएगी ना, इसकी पावर आ जाएगी 1/2⁴ और लास्ट वाले की पावर तो है ही एक ही, तो ये तो √5 ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर देते हैं, तो लो पावर को ऐड कर देंगे। 1/16, ये 1/16 लिखा हुआ है, ये 1/8 लिखा हुआ है, प्लस 1/4 और प्लस 1/2। और इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 16 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 2 + 4 + 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब ये क्वांटिटी अपने को गिवन है 5⁻n के। अब मत बताना, अब मत बोलना कि सर अब भी बता दो n के लिए क्या आने वाली है। सिंपल m क्या कर देंगे, बेस सेम हो तो पावर कंपेयर कर देंगे, तो n की वैल्यू आ गई 15/16। तो क्या किया हमने बेसिकली इस लेक्चर यहाँ पे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले इसको हमने सिंपल फॉर्म में लिख दिया, मतलब रूट को उठा के पावर 1/2 लिख दी। और फिर हमने देखा कि सबसे अंदर वाला है उसकी पावर कितनी आ रही है, 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा था। उसके बाद देखा उसके आगे वाला है उसकी पावर 3 बार आ रही थी। सबको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर पावर को हमने ऐड कर दिया, बस इतना सा काम कराया हमने। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, आप ट्राई करो एक बार। हमें x की वैल्यू बतानी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कैसे करेंगे, सिंपल प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो पढ़ी हमने, कि जैसे हमें पढ़ा है हमने कि a⁻m + n आ जाए तो इसको अपन क्या लिख देंगे, a⁻m × a⁻n। तो ऐसे इसको क्या लिखेंगे, 25⁻x × 25⁻⁻1 ऐसा लिख सकते हैं। प्लस के 100 है ही अपना, और इसको अपन क्या लिखेंगे, 5⁻2x × 5⁻⁻1। ये बात क्लियर हो गई, सिंपल प्रॉपर्टी का यूज करा है। अब देखो बेटा क्या करेंगे अपन, इसको उस साइड ले जाते हैं, ओरिजिन मतलब कि इक्वल टू के। इधर तो आ जाएगा 100 = यहाँ पे आ जाएगा 5, एक मिनट, ये कितना है 5⁻2x है, इसको क्या लिख सकते हैं 5⁻2 × में x, तो वो कितना हो जाएगा 25⁻x। अपोन में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और माइनस में ही कितना हो जाएगा 25⁻x, अपोन में आ जाएगा 25। ये बात क्लियर हो गई। अब अपन क्या करेंगे, यहां से 25⁻x क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो वो कितना आ जाएगा 1/5 - 1/25। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 25⁻x, यहाँ पे आ जाएगा 5 - 1 4/25 आ जाएगा। अब देखो बेटा इससे 4 से 25 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और इसको 25 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 25⁻x, वो इक्वल टू आ जाएगा 25⁻2 के। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, वो कितनी मिल जाएगी, x = बेस सेम हो तो पावर को अपन इक्वल पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू मिल ली 2, ऑप्शन 4 इज ट्रू। अब इसमें तो रिपीटेशन करने की जरूरत ही नहीं है सर, सबसे पहले तो पावर को अलग अलग करा, उसके बाद में क्या किया, ये वाली जो टर्म थी इसको इस साइड लेके आ गए, फिर 25⁻x कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पे हमने एलसीएम लिखे 4/25 आ गया, फिर हमने क्या कर दिया, बेस सेम थी तो पावर को इक्वल पुट कर दिया, बस इतना सा ही काम करना था यहाँ। तो आगे बात करते हैं, आगे क्या बोला गया है, हमें सभी x की वैल्यू बतानी है, उनका सम बताना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये भी बेटा जेईई मेंस 2016 में पूछा गया है। देखो लो, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है पीछे वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में, क्योंकि वहां पे क्या था 2 समथिंग = 1 गिवन था, तो वो थोड़ा सा आसान हो गया, क्योंकि पावर को 0 पुट कर दो अपना काम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी चेंज हो सकता है कुछ भी ना, क्योंकि इस भी इक्वेशन है। तो बेटा एक चीज बताओ मेरे को, कि किसी की पावर भी अगर आप 0 करते हो तो वो 1 हो जाता है। तो पहला केस तो अपना क्या हो जाएगा कि सर ये ऐसा हो सकता है जी,
कि जो बेस है ना आपने जो लिखी है, सॉरी जो पावर लिखी हुई है वो पावर 0 के इक्वल आ जाए। तो अपन क्या बोलेंगे कि x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 60 है वो इक्वल टू 0 आ जाए। भाई ऐसा करोगे तो भी अपने को वैल्यू मिल सकती है 1। या फिर क्या हो जाए कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी की पावर भी आप कुछ भी करो, मतलब 1 की पावर आप कुछ भी करो तो भी क्या मिलने वाला है अपने को, 1 ही मिलने वाला है। सही बात है ना, 1 की पावर जो मर्जी है वो कर लो, 1 ही मिलने वाला है। तो ऐसा हो जाए कि सर जो अंदर वाला जो लिखा हुआ है वो 1 बन जाए। बिल्कुल सही बात है, ये भी हो सकता है। तो x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 5, अगर ये 1 हो जाएगा तो भी अपना काम तो देखो हो ही जाएगा जी। अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक और पॉसिबिलिटी बच गई है जहां पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करते हैं, मिस्टेक्स पक्का ही हो जाती है यहाँ पे कि सर -1 की पावर जैसे 2 करोगे तब भी तो 1 मिल सकती है, -1 की पावर 4 करोगे, -1 की पावर 6 करोगे, कुल मिला के बोलना चाह रहा हूं कि -1 की पावर अगर आप कोई भी इवन नंबर करोगे तब भी तो अपने को 1 मिल सकता है। तो यहां पे ये वाली मिस्टेक सबसे ज्यादा होती है। तो अपन क्या करेंगे कि x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 5 इज इक्वल टू -1 के इक्वल आ जाए, और एंड बोलना चाहिए, साथ में ये जो पावर बना है वो इवन आ जाए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि पावर अगर इवन नहीं आएगा तो अपना -1 आ जाएगा। फिर 4x माइनस के 60 जो है वो इवन नंबर आना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई आपको। तो अब क्या, अब कुछ नहीं बचा है, अब तो अपना आंसर आ ही गया। अब तो केवल और केवल इन इक्वेशंस को सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। कैसे करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको तो डायरेक्ट फैक्टर बन जाएंगे, x 4 और 10 ही बन जाएंगे, शायद है ना, हाँ, x प्लस के 10 और x माइनस के 6 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई 60 आ रहा है, सम 4 आ रहा है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, -10 और एक 6 मिल जाएगी जी। ठीक है, अब बेटा एक चीज और बताओ मेरे को कि सर किसी की पावर 0 1 तो आती है, बट साथ में कंडीशन क्या होता है कि जो किसी नंबर जो बेस होता है ना वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। एक बार चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो बेस है वो कहीं 0 तो नहीं बन रहा है किसी वैल्यू के लिए। तो x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 5, इसकी वैल्यू देखेंगे अपन 8x इक्वल टू, जैसे -10 पर देख लेते हैं, -10 पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 प्लस के 50 प्लस के 5, ये तो कभी भी 0 नहीं आ सकती, तो बहुत ज्यादा 100 क्रॉस कर दिया इसने तो। ठीक है, और अगर x की वैल्यू आप 6 पुट करोगे तब कितना आ जाएगा, 36 माइनस के 30 और प्लस के 5, ये भी 0 नहीं आ रही है। इसका मतलब दोनों की दोनों 0 नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो वैल्यू ली है सर वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, ये भी सेलेक्ट हो जाएगी, ये भी सेलेक्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, ओके जी, अगली इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 4 इक्वल टू 0, इसके भी आसानी से फैक्टर बन रहे हैं, x माइनस के 1 और x माइनस के 4। तो यहां से x की दो वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, 1,4। ये बात क्लियर हो गई। चलो फिर अगले वाले पर आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोल्व कर लेंगे। x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 इक्वल टू 0, और इसके तो फैक्टर बन रहे हैं, x माइनस के 3 और x माइनस के 2, सिंपल से। तो यहां से हमें x की दो वैल्यू मिल गई, 2 और 3। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे जी, x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू चेक करेंगे कि इवन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये कितना आ रहा है, बेसिकली 4 प्लस 16 माइनस के 60, ये तो इवन नंबर मिल रहा है। ठीक है जी, ऐसे ही बात करेंगे, x इक्वल टू जब आप 3 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 प्लस 12 है और माइनस के 60, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ओड आ जाएगा। तो ओड आ गया, उसको तो अपन मना ही कर देंगे जी, ये तो एक्सेप्ट ही नहीं है। ओड तो चाहिए नहीं था ना कि -1 की पावर ओड आ जाएगा तो -1 आ जाएगा, हमें तो चाहिए 1। तो फाइनली अपना आंसर कितना हो जाएगा, यहां से वैल्यू एक्सेप्ट हो गई थी, -10 प्लस का 6, दो वैल्यू तो यहां से ले ली थी हमने, ये दोनों वैल्यू ये भी सेलेक्ट हो गई थी। 1 प्लस के 4, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, अगर बेस ही 1 आ जाए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे एक रिजेक्ट हो गई थी, एक सेलेक्ट हो गई थी, तो प्लस का 2 यहाँ पे आ जाए। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा अपना, 6 4 10, इससे कैंसिल हो गया 3। तो अगर 3 ऑप्शन में है तो अपना काम बन जाएगा। ये लो, ऑप्शन ए क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था,
इसमें गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा थे। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, इसमें हमने देख लिया कि किसी भी नंबर की पावर 0 कब कब आ सकती है। या तो अपना बेस क्या हो जाए, 1 हो जाए, तब 1 आ सकती है, या फिर पावर है वो 0 हो जाए तब 1 आ सकती है, या फिर -1 की पावर इवन हो जाए तब आ सकती है। तो हमने तीनों केस अलग अलग सोल्व कर लिया और तीनों से x की वैल्यू निकाल ली। यहां से जो हमें x की वैल्यू मिली उस पर हमने चेक करना जरूरी था कि जो पावर में है वो इवन है कि ओड है। चलो फिर आगे चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन कर लिया हमने। अब ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे कि x रेज़ टू पावर a दे रखी है अपॉन x रेज़ टू पावर b दे रखी है। बेटा अभी पढ़ा था हमने कि a रेज़ टू पावर m अपॉन में a रेज़ टू पावर n दे रखा हो, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a रेज़ टू पावर m माइनस के n। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या करेंगे, अपन इसको लिख देंगे x रेज़ टू पावर a माइनस के b, और उसकी पावर कितनी है, a प्लस के b है। ऐसे यहाँ पे कितना है, x रेज़ टू पावर b माइनस के c है, और उसकी पावर कितना है, b प्लस के c है। ऐसे ही x रेज़ टू पावर c माइनस के है, और उसकी पावर कितना है, c प्लस के है। अब बताओ अब क्या करेंगे अपन कि सर आपने एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि a रेज़ टू पावर m हो और उसकी पावर n हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, m इंटू में n। तो हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, और a प्लस के b, a माइनस के b याद है क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे अपन x रेज़ टू पावर a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, c स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अगर बेस सेम हो तो पावर को अपन ऐड कर देते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे x रेज़ टू पावर a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के c स्क्वायर और प्लस के c स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। देखो बेटा क्या क्या हो रहा है, बताओ जरा मेरे को। सर ये a से तो ये वाला ये कैंसिल हो गया, ये c से ये वाला c कैंसिल हो गया, ये वाला b से ये वाला b कैंसिल हो गया, मतलब हमारे पास आ गया x रेज़ टू पावर 0 और उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो अपना ऑप्शन में है कोई 1, वेरी गुड, फोर्थ ऑप्शन आ गया। अब देखो बेटा इसी क्वेश्चन को अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि सर आप ना a b c को अगर आप मतलब कि पर्टिकुलर वैल्यू डाल दो जिससे सिंपली सोल्व हो जाए, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो हमने किया क्या कि m इक्वल टू ये अपना शॉर्टकट मेथड हो जाएगा जी, है ना, शॉर्टकट मेथड। वो क्या बोल रहे हैं कि सर a इक्वल टू b इक्वल टू c कर दो ना, कि हमने कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लो ना, एक ही a b c तीनों को हमने इक्वल वैल्यू ले ली, उससे अपना आंसर तो चेंज नहीं होने वाला ना। तो हमने a इक्वल टू b लोगे तो इससे क्या हो जाएगा, x रेज़ टू पावर a x रेज़ टू पावर a कैंसिल होके 1 बन जाएगा, 1 की पावर तो कुछ भी करो। तो बेसिकली ये भी कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 ऐसे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तीनों का प्रोडक्ट होकर वैल्यू आ गई 1। समझ रहे हो। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हैं कि सर 1 ही आने वाला है। या फिर अपन ऐसे कर सकते हैं, बेसिकली एक काम और भी कर सकते हैं कि हम x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दें। जैसे हमने x की वैल्यू पुट कर दी मान लो 1। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो हमारे पास इसकी 1 अपॉन में 1, उसकी पावर कुछ भी करो 1 ही रहेगा। यहाँ पे भी 1 अपॉन 1 उसकी पावर कुछ भी करो 1 ही रहेगा। यहाँ पे 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही रहने वाला है। तो भी इसका आंसर कितना आने वाला है, 1 इंटू 1 इंटू 1। तो हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हैं कि x की और y की, x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके। ठीक है, अब देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी अपन शॉर्टकट मेथड अपना काम कर ही जाएगा कि अपन क्या कर देंगे, x की वैल्यू पुट कर दे डायरेक्टली। जैसे x की वैल्यू पुट कर दी हमने 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस 1, या ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 1/3 और यहाँ पे आ जाएगा 1/3। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना आ जाएगा 3/3 और उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, या फिर अपन क्या करें कि m इक्वल टू n इक्वल टू p कर दो आप। जब आप ऐसा करते हो तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन में 1/x रेज़ टू पावर 0 प्लस x रेज़ टू पावर 0 और इसकी वैल्यू 1 1 हो जाएगी। ऐसे अगले वाले में 1/3, अगले वाले में 1/3, तब भी आंसर क्या आने वाला है 1 ही आने वाला है। ठीक है, तो दोनों तरीके से अपन आंसर क्या मिल गया अपने को 1 मिल गया।
अब ये तो हो गया शॉर्टकट मेथड। स्टैंडर्ड मेथड हो जाएगा, वो आप घर पे ट्राई करना। इसको अपन पावर को नीचे लेके आना, एलसीएम लेना, आराम से कट के अपना आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ये आप ट्राई करना घर पे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अपन 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आगे पूरी मैथमेटिक्स में इनका यूज आएगा, ध्यान से सुनना इनको। कि देखो, हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं ना, वो मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं होता। बोलते हैं कि भाई ये डिफाइंड ही नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि 2/0, इस मैथ्स में इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है मतलब, वही बताता हूँ मैं आपको। कि जैसे इसके अलावा बात करूँ कि -5/0, तो ये भी डिफाइंड नहीं है। √2/0 ये भी डिफाइंड नहीं है। ये सब चीज़ें डिफाइंड नहीं है मैथ्स में। और 0/0, ये तीनों चारों चीज़ें सभी की सभी क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर 2/0 है, अगर आप इसको कुछ मान लोगे, मान ले जैसे आपने के इक्वल है, ठीक है, तो दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कराना आता है ना। इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो, इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा? 2 × 1 = 0 × में के, तो कितना आ जाएगा? 2 = 0 आ जाएगा। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। 2 = 0 थोड़ा ना होता है मैथ्स में। ये तो 2 अलग होता है, 0 अलग होता है, तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, या फिर अपन बोलेंगे कि मैथ्स में कभी भी ये चीज़ डिफाइंड नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं मोटे मोटे अक्षर में लिख देता हूँ कि non-0 अपॉन 0 या फिर 0/0 ऑलवेज क्या होता है, नॉट डिफाइंड। आगे बहुत काम मिलेंगे डोमेन निकालने वगैरह में, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं। अच्छा, ये बात भूल जाना कि सर 0 में ये भी लिख देता हूँ मैं साथ में, वरना तो मैं लगेगा कि सर ये भी कंसेप्ट चेंज कर दिया कि 0 में non-0 तो क्या ही होता है, 0 ही होता है। अपन यूज करते थे ना पहले कि 0/7, 0/2, ये सब की वैल्यू तो 0 रहती है ना। ये भी लिख भी देता हूँ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे, वरना तुम कंफ्यूज रहोगे कि 0/2 कर दोगे, 0/-5 कर दोगे, इन सब की वैल्यू क्या होती है, 0/√2 कर दोगे, वो तो 0 ही रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं। आपको पता है इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर होता है। उसको अपन डिफाइन कैसे करते हैं कि अपन किसको इन्फिनिटी बोलेंगे। ये भी बहुत काम की बात है कि एक होता है प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी का मतलब होता है कि 1/0 पॉजिटिव। अब ये 0 पॉजिटिव क्या हो गया? 0 पॉजिटिव का मतलब होता है 0 से जस्ट बड़ा। कितना बड़ा वो हम नहीं कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, 1/0.00 समथिंग 1, इस टाइप के नंबर को अपन बोलते हैं प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी क्या होता है? 1/0 पॉजिटिव, मतलब बहुत बड़ा नंबर। ठीक है, और माइनस इन्फिनिटी भी इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब अगेन 0 से जस्ट छोटा, माइनस के 0.0001, इस टाइप के नंबर को अपन क्या बोलते हैं? माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि प्लस इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, और non-0/0 या 0/0 डिफाइंड नहीं होते हैं। इस बेसिकली स्लाइड में अपने ये सब चीजें कवर करिए। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। आगे बात करें कि मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑलवेज non-0 नंबर से ही अपन कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। ऐसा क्यों, क्या ऐसी जरूरत, ऐसा ही क्यों करते हैं वो बताता हूं आपको। कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, x² = 2x। ठीक है, अगर आपने क्या कर दिया, इससे कैंसिल कर दिया, इसको आपने कर दिया कि सर इस x से ये x कैंसिल हो गया और x की वैल्यू आ गई 2। तो आप मेरे को बताओ क्या जो मैंने करा वो सही करा है? सही करा है ये मैंने? नहीं, बिल्कुल गलत करा है। क्यों गलत करा है? सही क्या है वो बताता हूं। x² = 2x, तो x², इसको इधर ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अगर आप x कॉमन लेते हो तो कितना आ जाएगा? x - 2 आ जाएगा। तो एक तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 0 मिल गई, और एक x की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 2 मिल गई। ये है अपना एकदम करेक्ट मेथड।
क्योंकि यहाँ पे हमें x की 2 वैल्यू मिल रही है, और ये है अपना गलत मेथड, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक फैक्टर ही गायब हो रहा है। समझ रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि हमने x को कैंसिल तो कर दिया, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि x 0 हो। कैंसिल तो अपन तभी कर सकते हैं ना जब x नॉन जीरो हो, अभी बताया मैंने आपको। इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी अपन कैंसिल करते हैं तो हमेशा नॉन जीरो नंबर को ही कैंसिल करते हैं, और अगर वेरिएबल है तो कैंसिल कर भी रहे हैं तो अपन साथ में मान लेते हैं कि एक फैक्टर 0 होगा इसका। ठीक है, ऐसे अगर बात करें अपन कि जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दे रखा है अपने को, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दे रखा है। अब क्या करोगे आप? दोनों साइड 0 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 0, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 0। तो क्या आ रहा है हमारे पास? जब 0 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 0 इज इक्वल टू 0। तो ये सब चीजें भी मैथ्स में अलाउ नहीं है। आप LHS इज इक्वल टू RHS करना है, दोनों साइड 0 से मल्टीप्लाई करा दो, प्रूव हो गया, ऐसा नहीं करते अपन। ठीक है, फिर तो किसी भी चीज को प्रूव कर दोगे आप। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये सब चीजें अपन मैथ्स में नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या सीखी कि सर हमेशा मल्टीप्लाई करना हो दोनों साइड या फिर डिवाइड करना हो दोनों साइड, वो अपन नॉन जीरो नंबर से ही करते हैं। और ये चीज अपन करेंगे भी, और आपको अलाउ भी है कि जब अपन कोई वेरिएबल को कैंसिल करते हैं या दोनों साइड डिवाइड करते हैं तो अपन एक उसको फैक्टर मान लेते हैं कि x इक्वल टू 0 इसका एक फैक्टर भी होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर आगे आ जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी नंबर, किसी भी रियल नंबर की पावर अगर आप इवन करते हो बेटा, तो वो ऑलवेज याद है तो 0 होता है या फिर वो पॉजिटिव होता है। मतलब ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर a कोई अपना रियल नंबर है, अगर उसकी पावर अगर आप क्या कर रहे हो, कोई भी इवन कर रहे हो, कोई भी इवन कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव होती है, या फिर उसकी वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि 0 से बड़ा होती है या फिर 0 हो सकती है। यहाँ पे इसका ये क्या है? मस्ट बी रियल नंबर। ये बात ध्यान रखना कि ए रियल नंबर ही होना चाहिए, ए कोई इमेजिनरी नंबर अगर वगैरह नहीं ले सकते हो आप, वरना तो रिजल्ट ट्रू नहीं है ये। ठीक है, अब मैं बोलूँ आपसे कि a, b कोई रियल नंबर है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो ये बताओ a और b की वैल्यू क्या होगी? ऐसा हो सकता है कि a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों का सम करें और वो नेगेटिव आ जाए? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। केवल और केवल एक पॉसिबिलिटी बचती है कि सर दोनों का जो सम है वो 0 के इक्वल आ जाए। हाँ, तब हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे? दोनों का सम 0 के इक्वल कब आएगा? जब a भी 0 आ जाए और b भी 0 आ जाए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बेटा। ठीक है, कि पावर इवन है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही आनी है, नेगेटिव नहीं आने वाली ना। और ये लेस देन 0 लिख रखा है, इसका मतलब क्या होगा कि लेस देन 0 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, केवल 0 हो सकती है। और वो कब होगी? जब a और b दोनों के दोनों ही 0 हो जाएंगे। चलो ठीक है, अगर समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चंस करते हैं कि हमें a b c r रियल नंबर गिवन है और जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको ऐसे को, देन अपन को a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बतानी है। अब बताओ बेटा कि किसी भी क्वांटिटी का हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर करना मतलब वो पॉजिटिव हो गई, फिर उसको ऐड किया, फिर से किसी का स्क्वायर करके फिर किसका स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, कभी 0 आ सकती है? नहीं, कभी नहीं आ सकती है। केवल तभी 0 आ सकती है जब तीनों के तीनों इंडिविजुअली 0 हो रहे होंगे। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये 0 तभी हो सकता है जब ये वाले भी 0 आ जाए, ये वाले भी 0 आ जाए और ये वाले भी 0 आ जाए। मतलब केवल 0 तभी आ सकती है जब तीनों की तीनों अलग अलग 0 हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि b माइनस के 2a है वो भी 0 आ जाए, और b प्लस के 1 है वो भी 0 आ जाए, और c माइनस के 3a है वो भी 0 आ जाए। तो यहां से जो b की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? माइनस का 1। और जब b की वैल्यू यहां पुट करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? a प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 2। और जब माइनस का 2 यहां पुट करोगे तो c प्लस के 6 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें 6 की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 6। क्या बोला था क्वेश्चन में कि हमें इन सभी वैल्यूज का सम बताना है। तो सम कितना आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 6 और वो आ जाएगा माइनस के 9 के इक्वल। तो कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका, ट्रू हो जाएगा। तो करा क्या है हमने कि सर इंडिविजुअली सभी का स्क्वायर का सम 0 था, तो सबको सब 0 के इक्वल होंगे तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो वहां से हमने एक्स वाई ए बी सी की वैल्यू निकाल ली और सबका सम बता दिया। अब ये वाला क्वेश्चन बताओ कि हमें एक्स की रियल वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये भी 0 के इक्वल आ जाए, सॉरी इनका सबका सम 0 है, इसका मतलब ये भी 0 आ जाए, ये भी 0 आ जाए, ये भी 0 आ जाए। तो ये 0 कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू 1 होगी। ये 0 कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू 2 होगी। और ये 0 कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू 3 होगी। अब कोई भी ऐसी वैल्यू मिल रही है जिसके लिए तीनों की तीनों एक साथ 0 आ जाए, नहीं है ना। तो ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि हमने एक्स की कोई वैल्यू पुट करी, ये भी 0 आ जाए, ये भी 0 आ जाए, ये भी 0 आ जाए। क्योंकि अपने को 0 इक्वल टू 0 तो तब मिलेगा ना तीनों के तीनों 0, क्योंकि तीनों पॉजिटिव है। समझ रहे हो। तो इसका सॉल्यूशन केवल तभी एग्जिस्ट करेगा जब तीनों के तीनों एक साथ 0 आ जाए। तो हमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिल रही है जिसके लिए तीनों के तीनों एक साथ 0, तीनों मतलब ये वाला भी 0, ये वाला भी 0, ये वाला भी 0। तो इसका आंसर आ जाएगा नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स, जिसके लिए तीनों की तीनों क्वांटिटी जो है वो 0 के इक्वल आ जाए। अब उसके आगे बात करते हैं, अपने को एक्स वाई जेड आर रियल नंबर है और हमें इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे अपन कि सर मिनिमम वैल्यू बताने का तो एक ही तरीका पढ़ा है अभी हमने कि परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, क्योंकि उसकी पता है मिनिमम वैल्यू कितनी आने वाली है, 0 आने वाली है। तो कुछ उसी तरीके से यूज करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, 4x² प्लस माइनस के 4x, एक्स वाले जो कंपोनेंट थे उसको हमने एक तरफ ले लिया, एक्स वाले टर्म को। ऐसे y की बात करेंगे तो y² और माइनस के 2y इसको हमने एक तरफ ले लिया। और क्या था, 9z² माइनस के 6z कर लिया हमने, एक तरफ कर लिया इसको। अब देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसको अपन लिखेंगे 2x - 1 का होल स्क्वायर। देखो ना आप, a² ये आ गया और 2ab ये आ गया। तो b स्क्वायर करने के लिए +1 ऐड कर देते हैं और -1 कर देते हैं। इसको मैं अलग कलर से कर देता हूं ताकि समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। अब इसके बाद में इसके बारे में बताओ जरा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, अगेन इसमें +1 और -1 करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, y - 1 का होल स्क्वायर और -1 आ गए, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3z - 1 का होल स्क्वायर और -1 करना था तो ये -1 कर देंगे और प्लस का 17 तो चल ही रहा था आगे, है ना। देखो बेटा इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसकी वैल्यू भी ऑलवेज पॉजिटिव होगी और इसकी वैल्यू भी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 -1 3 बार तो -1 आ गया और प्लस का 17 है तो 17 माइनस के 3 कितना आ जाएगा, 14। तो 14 इज करेक्ट आंसर। तो 14 इसका ऑप्शन बी इस क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया आपको कि हमने क्या किया कि सर मिनिमम वैल्यू बतानी थी इसकी। तो मिनिमम वैल्यू केवल तभी बता सकते हैं जब हम क्या करते हैं, सभी का कुछ स्क्वायर की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना था तो इसलिए क्या कर दिया, हमने एक्स वाले टर्म को हमने एक जगह लिख ली, वाई वाले टर्म को हमने एक जगह लिख ली और जेड वाले टर्म को हमने एक जगह लिख ली। फिर हमने देखा कि सर अपन इसका परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिखेंगे, 2x - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे +1 -1 कर दिया। ऐसे इसको लिखा y - 1 का होल स्क्वायर, इसलिए +1 और -1 कर दिया। और यहाँ पे 3z - 1 का होल स्क्वायर के लिए +1 -1 करा तो हमारे पास कितना आ गया, 16 माइनस के 3 हो गया। ये तो इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो मिनिमम और मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, 14 हो सकती है। तो अपना आंसर क्या आ गया, बी करेक्ट आंसर आ गया। अब उसके आगे बात करते हैं अपन सेम, ये तो वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी करा है। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करें बेटा, ठीक है। चलो आगे करते हैं। अब एक नया टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है हमें। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, ध्यान से सुनना, इसको बहुत काम की बात बता रहा हूं मैं। 6 √6 प्लस में √6 प्लस में √6 और ऐसे चल रहा है ये इनफाइनाइट टाइम। इनफाइनाइट मतलब बहुत आगे जिसका कोई एंड ही नहीं है, ठीक है। अब देखना बेटा, हमने x किसको पुट करा है, √6 प्लस √6 को, इस टाइप के पैटर्न को हमने x रिप्लेस करा है।
अब मैं इसको छुपा लेता हूँ, देखना ध्यान से ना, इसको यहाँ तक तो लिखा मैंने, अब मैंने इसको छुपा लिया। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि सर ये तो अक्स ही तो लिखा हुआ है, ऐसे समझ लो कि अक्स में से हमने 1 माइनस कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतना बड़ा नंबर होता है। तो इसको जैसे आप छुपाओगे तो आपको लगेगा कि सर ये तो अक्स ही तो लिखा हुआ है, तो इसको हमने वापिस हमने क्या रिप्लेस कर दिया, अक्स रिप्लेस कर दिया। ये बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है। फिर अपन क्या कर रहे हैं कि सर अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस के एक्स आ गया। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। एक्स माइनस के 6 इक्वल टू 0, और इसके हम फैक्टर बना लेंगे, एक्स माइनस के 2 इंटू में एक्स माइनस के 3, एक्स प्लस के 2 और माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, माइनस के 2 और 3। तो हमें x की दो वैल्यू मिल गई, माइनस के 2 और 3। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या इसकी वैल्यू कभी -2 हो सकती है? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ 6, मतलब x में क्या हो रहा है, x की जो वैल्यू थी स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस समथिंग कुछ ऐड कर रहे थे अपन। भाई स्क्वायर रूट ऑफ 6 तो मतलब 2 पॉइंट कुछ होगा ना, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 उससे थोड़ा सा बड़ा होगा। कभी इसकी वैल्यू नेगेटिव क्या मतलब 2 से छोटी भी नहीं हो सकती है। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये नेगेटिव वाला तो वैसे ही कैंसिल कर दो आप, है ना, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, और ये अपना आंसर आ जाएगा। तो अपना आंसर कितना आ गया, 4th ऑप्शन, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 3 नहीं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। इसके आगे बात करते हैं अपन द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, अगेन इसको किसी वेरिएबल के इक्वल मान लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एक्स आ रही है। फिर क्या करेंगे अपन, इसको लिखेंगे 3 प्लस के 1/4 प्लस के 1/3 प्लस के 1/4, ऐसा कुछ चलता जा रहा है आगे तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है। हम क्या करेंगे बेटा, देखेंगे ये चीज की वापस ये चीज पैटर्न कब रिपीट हो रहा है। तो अब ये देखो कि हमने किसको एक्स रिप्लेस किया है, 3 प्लस समथिंग को हमने एक्स रिप्लेस करा है, और ये 3 प्लस समथिंग वापस कब से बनना स्टार्ट हो रहा है, ये देखो यहां से देखोगे आप, यहां से देखना स्टार्ट करोगे तो आपको लग रहा है कि सर ये तो वापस आपने पुराने वाली बात ही कर दी। इसमें भी तो ये हो रहा है 3 प्लस 1/4 प्लस सेम टू सेम वापस पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो इसको भी अपन एक्स रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमने एक्स इस टाइप के पैटर्न को रिपीट करा है, पुट करा है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 प्लस के 1/4 प्लस 1/x आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, x माइनस के 3, और यहाँ पे इसको लिख देंगे x अपॉन में 4x प्लस के 1, एलसीएम ले लिया, ऊपर भेज दिया इसको। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, x माइनस के 3 इंटू में 4x प्लस के 1 इज इक्वल टू आ रहा है x। तो यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिल जाएगी, मल्टीप्लाई करोगे इसको इसके साथ करोगे तो 4x स्क्वायर, इसको इसके साथ करोगे तो माइनस के 12x, इसको इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस के 3 इज इक्वल टू दे रखा है अपने को x, तो ये x x कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है, बेसिकली 4x स्क्वायर माइनस के 12x और माइनस के 3 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो आराम से अपन रूट निकाल लेंगे, अपने पास सीधा फॉर्मूला होता है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 प्लस माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर करोगे, b स्क्वायर 4a एंड c, तो ये प्लस क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 अपॉन में आता है 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। ये बात क्लियर हो गई। अब अपन क्या करेंगे, इसकी तो कैलकुलेशन करनी है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 प्लस माइनस में यहाँ से देखो 16 कॉमन आ जाएगा बाहर, और 16 बाहर कॉमन आएगा तो ये 4 कॉमन आ जाएगा, सॉरी बाहर 16 स्क्वायर रूट के अंदर 16 है, तो यहाँ बचेगा 9 प्लस 3, तो कितना बचेगा √12 है, अपॉन में कितना है 8 है। तो इसको सिंप्लीफाई करके अपन क्या लिख देंगे, 8/12/3/2 और प्लस माइनस के यहाँ से बाहर लेंगे, इसको लिखेंगे 4 इंटू में 3, तो √3।
अब बेटा अगेन वही बात होगी कि माइनस के तो इसको अपन पुट नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस लेने पर अपन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। हमें पता है इसकी जो वैल्यू आएगी डेफिनेटली 3 प्लस कुछ आएगी समथिंग, है ना। तो इसको प्लस साइन लेना पड़ेगा, प्लस साइन लेंगे तो 1/5 1.5 प्लस √3, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, केवल डिजिट है वही अलग है। ये जेईई मेंस 2021 में ये भी पूछा गया था, ठीक है। तो अब ये खुद आप ट्राई करना, होमवर्क में दे देता हूं मैं आपको। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।